कि एक साल पहले जो अमेरिकी वैज्ञानिकों उन्होंने कहा, जो पहले जो इतिहासकारों ने लिखा था कि अफ्रीका देश का विश्व की मातृभूमि है, लेकिन एक साल पहले उन्होंने रिसर्च करके बताया, डिक्लेयर किया कि अफ्रीका नहीं, झारखंड विश्व की मातृभूमि है। 3.2 मिलियन 330 करोड़ ईयर्स पहले समुद्र से पहले जो मिट्टी की धरती निकला था वो इस माटी है, इस मिट्टी है, ये झारखंड की मिट्टी है। वो जगह का नाम है लुगुबुरु। लुगुबुरु में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी भी और कौन गुरु लाकोबद्रा जी भी ये बात लिखी है कि लुगुबुरु जो पहला वो धरती है जो पहला निकल हुई थी इस देश में, इस मिट्टी पर हम खड़े हुए हैं। इसमें हमको आज अतिथि बुलाया गया है, इसलिए सभी झारखंड वासियों को हम धन्यवाद देता हूं। और हम और भी गर्व महसूस कर रहा हूं कि ये झारखंड जो है ये धर्म की देश है। भारत जैसा हमारा देश जो धर्म की देश है, ऐसा ही धर्म का चिंतन, अपना कल्चर का चिंतन, संस्कृति का चिंतन सबसे ज़्यादा इस झारखंड में हुई है। इसलिए हम गर्व महसूस कर रहा हूँ। और आज झारखंड प्रदेश में जो संगठन बनाया गया है अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का, और इसका अध्यक्ष और संगठन को विस्तार किया गया है, इस नवनिर्वाचित सभी को मैं हार्दिक बधाई देता हूं कि वे अपने संगठन का, इस प्रदेश का जितना जनजातियों हैं सबको, सबके लिए चिंतन करें, मनन करें, सबके लिए काम करें। और हम ये भी गर्व फील कर रहा हूं कि महसूस कर रहा हूं कि ये जो झारखंड है 32 जनजातियों की देश है। उड़ीसा 64 आदिवासियों की मिट्टी है। ऐसा ही हमारे भारतवर्ष 781 प्रकार जनजातियों के देश है। और इस कुछ दिन पहले जो दुर्गा पूजा मनाया गया है, महिषासुर को वध का जो अनुष्ठान किया गया है, ये दीपू लोग किए हैं। हम जब बचपन में थे हम भी दुर्गा पूजा मनता था, और हमारे गांव में भी ये सब कोई अनुष्ठान में शामिल हो रहा था। लेकिन इसी बार जो दुर्गा पूजा हुआ, हम दुर्गा पूजा तो नहीं मनाया, और जिस पर आदमी लोग हमारे मना रहा था उसी लोग को हम पूरे संगठन को, पूरा अनुष्ठान को बदल दिया कि बोला कि झारखंड को जो 32 जनजातियों है, इस 32 जनजातियों से असुर जो है वो 32 जनजातियों की एक जनजाति है, ये आदिवासी है। हमारे छत्तीसगढ़ में या झारखंड में एक बहन रहती है, वो सुषमा असुर है, मेरे साथ बात करती है। और जब हम उनसे भेंट किए साहित्य एकेडमी में, जब हमको पता चला कि असुर हमारा जनजातीय है, हमारा आदिवासी है, टीवी में रामायण महाभारत को प्रदर्शन किया जाता है, भगवान को श्री राम बोल के राम का माध्यम से तीर चलाकर कितना असुरों को मरा दिया जाता है। हम बचपन में बड़ी खुशी हो रहा था और खिलखिल हंस रहा था। लेकिन जब हमको पता चला कि हमारे असुर जनजातियों की और हमारे 32 जनजातियों के नहीं, सारा देश का जितना जनजातियों है, आदिवासियों का, सब आदिवासियों को इसी तरफ से मरा गया। रामायण जो है वो दक्षिण भारत का विजय अभियान है, महाभारत ये उत्तर भारत, पूर्व भारत का विजय अभियान है। इसलिए हम अभी ये सब को छोड़ दिया हूँ, क्योंकि पहले तो रामायण महाभारत के बड़ी प्रवचन हमें देता था, अभी उसी अपना कल्चर को जब पहचाना
तो बड़ी दुख लगता है कि ये सारा देश दीपू लोग सब मिटा दिया है। जिस आदिवासियों ने हमारे सिंधु मोहनजोदड़ो हड़प्पा को बनाया है, जिन्होंने जीरो का आविष्कार पहले किया आर्यभट्ट ने नहीं, जीरो का आविष्कार आदिवासियों ने किया। सुन करके सुन को जो बनाया है, जीरो का बनाया है, और विदाउट मैथमेटिक्स में सिंधु है मोहनजोदड़ो हड़प्पा को जो बनाया है, इस आदिवासियों को कैसा है दिसुम कुंगू दीपू लोग जो है वो लोग मिटा दिया। जिन आदिवासियों ने इस देश को राज किया, सारा प्रदेश, सारा देश, सारा भूखंड को, ये जो भारत वर्ष है, पहला नाम जम्बूदीपा था, इसका बाद दुपुक दिसुम हुआ, इसका बाद सिंधु प्रदेश हुआ, सिंध देश, इसका बाद हिंदुस्तान, भारत, इंडिया ऐसा बनाया गया। तो हम लोग जो जनजातियों का, आदिवासियों का देश, जो जम्बूद्वीप, इस जम्बूद्वीप पर हमें राज किया। उन्होंने बहुत सारा चिंतन मंथन किया। जब उन्होंने आर्य लोग, दिसुम कुंबू लोग ये देश को आया, ये भारत का भूखंड को आया, उन्होंने बहुत सारा चिंतन मनन किया कि किस तरफ से आदिवासियों को मिटा जाए, किस तरफ से। उन्होंने हमारे साथ लड़ाई किया, लेकिन 100 वर्ष तक, 5000 वर्ष तक उन्होंने कुछ कर नहीं पाया। तब उन्होंने देखा कि किस तरफ उन सबको कि आदिवासियों को परास्त किया जाए, डिफीट किया जाए। तो उन्होंने चिंतन मनन करके, ये रिसर्च करके उन्हें हुआ इनका पंडित लोग कि एक जाति का को अगर मिटा दिया जाए तो इनका पहला कर्तव्य होगा इनका धर्म और इनका संस्कृति का पहला नष्ट किया जाए। और उन्होंने यही काम किया। 1951 में हमारे जितना अभी समस्या आई है, पहले हम लोग का कोई समस्या नहीं था। समस्या आया जब से आर्य लोग आया, दीपू लोग आया, एवं 1951 में हम लोग का धर्म कोड को पहले हटाया। इससे हम लोग का जितना गड़बड़ हुई है, जितना समस्या आ रही है, सब समस्या ये धर्म कोड को उन्होंने जो हटाया, हिंदूकरण का जो लोग फैसला लिया, सबको हिंदू राष्ट्र बनाना है, सबको हिंदूकरण बनाना है, 1951 से वो लोग किया। जयपाल सिंह मुंडा जी ने प्रबल विरोध किया था संविधान सभा में। डॉक्टर कार्तिक औरंग जी ने भी प्रबल विरोध किया था संविधान सभा में, जी आदिवासी शब्द को हटाने दिया जाए, क्योंकि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के अनुसार आदिवासी का मीन्स द अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। ये देश का जो मूल निवासी है, जो प्रथम इस देश को आया है, जिनको होम में आइदे हड़प बोला जाता है, इस देश को जो अमीन किया है, जो बनाया है, देश की निवास किया, उनको आदिवासी बोला गया है। तो इस वर्ड को, इन वर्ड से, इन आदिवासी वर्ड से इनका डर है, बहुत ही डर है। इसलिए पहले संविधान से भी आदिवासी शब्द को हटाया गया, इनके लिखा नहीं गया। इसलिए जयपाल सिंह मुंडा ने प्रथम विरोध किया, प्रबल विरोध किया, लेकिन इनका अनुपस्थिति में सब रिजोल्यूशन लिखा गया। और अभी अनुसूचित जनजाति क्या है कि ये हमारे लिए बहुत बड़ा ही षड्यंत्र है। तो ये 1951 से जब धर्म कोड को ही हटाया दिया गया है, तब हम लोग का सब गड़बड़ है। हमारा मांग अभी धर्म कोड का बारे में, ये हमारा नया मांग नहीं है, जो 1871 से चल रहा है। पूर्व से तो हमारा आदिवासी का धर्म सबसे प्राचीनतम धर्म है। आदिवासी धर्म is the father of all religions of the world. आदिवासी लैंग्वेज is the all languages of the world. जितना भी भाषा है, आदिवासी भाषा से सब आया है। और जो लोग हमारे ही लोग है, क्योंकि एक ईश्वर का ही माता संतान है। लेकिन हमारे शास्त्र में डॉक्टर रामदयाल मुंडा जी ने, कोल गुरु नाका बोदरा जी ने उन
लोग को दानवी बोला गया है। लेकिन हिस्ट्री को कैसे वो लोग पलट दिया गया है कि वो लोग हम लोग को दानवी, राक्षस, असुर ऐसा बनाया गया है। ऐसा हम लोग का वर्ड को ऐसा हीन बनाने के वो लोग कोशिश किया है और हम लोग मान गया है। इस हम लोग का बड़ी समस्या है। तो 1871 से जो 1951 तक हम लोग का जो संग्राम चला और 1931 में हम लोग का ट्राइबल रिलीजन था, उसी को हम लोग मांग कर रहे हैं। हम लोग प्राकृतिक पूजक है। हम कह रहे थे कि आदिवासी भाषा से सब भाषा सृष्टि हुई है, आदिवासी स्क्रिप्ट से ही सब भाषा सृष्टि हुई है। वो लोग बोलता है कि संस्कृत भाषा से सब भाषा सृष्टि हुई है, लेकिन उनका लिपि कहाँ है? हम लोग का लिपि तो पाकड़ाबुरु में, लुकुबुरु में, चित्रीबिल में, कमचमदिरी में, सब हर जगह में हम लोग का प्रकृति से अपने आप बना हुआ है। इसी भाषा से, इसी लिपि से, इसी आदिवासी लापा लिपि को वो लोग क्या कहा? ब्राह्मी लिपि नाम दिया। वो लोग शोध करके जब आया, आर्य लोग जब आया, हम लोग का लिपि को वो लोग देखा। हम लोग का लिपि को मिटाने के लिए वो लोग क्या किया? सब मिटा दिया, सब जान दिया। हम लोग का इतिहास कहता है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा हो रपा जिसको बोला जाता है, वो उधर हम लोग को रपा किया गया, बर्न आउट किया गया, हम लोग को जलाया दिया गया, इसलिए उसको हो रपा किया गया। हम लोग का शासनगिरी है, मुंडा लोग का भी शासनगिरी होता है, हो लोग का भी शासनगिरी होता है, आदिवासियों का ही शासनगिरी होता है। उन लोग का ही पत्थल गाड़ी जो जिसको बोलते हैं हम लोग का झारखंड में, एक पत्थल गाड़ी, ये हम लोग का आदिवासी का सबसे बड़ा पहचान है। अभी सरकार उसी को हटाना चाहता है, लेकिन ये हमको याद रखना होगा कि ये हम लोग का सबसे बड़ा पहचान है। ऐसा ही वो लोग हड़प्पा को जला दिया गया, ऐसा ही वो लोग लिपि को जब जला दिया गया, बाद में कितना साल बाद का वो देखा, वो लोग देखा कि हम लोग कैसे लिखेंगे, लिखने का उनको आ नहीं रहा है, क्योंकि हम लोग का जो आदिवासी लिपि था वो उसको बर्न आउट किया, तो कैसे लिखेगा वो लोग? इसलिए उसको उद्धार करके ही वो लोग उसको ब्राह्मी लिपि कहा। और इसीलिए संस्कृत का कोई लिपि नहीं है। संस्कृत को देव भाषा उन लोग कहा और उसको जननी कहा, लेकिन वो लोग नहीं जानता है कि 18th सेंचुरी में ही उन लोग कहीं को मैक्स मुलर जी, जिन्होंने यूरोप का विद्वान है, प्रोफेसर है, उन्होंने कहा कोल लैंग्वेज इज द रिचेस्ट लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। और कोल लैंग्वेज जो है वो झारखंड का 32 जनजातियों को लेके वो कोल लैंग्वेज हुआ है। एक कोल लैंग्वेज से ही जितना देहुरी लोग पूजा करते हैं वो कोल लैंग्वेज से करते हैं। हम लोग भी बहुत कम विद्वान है जो कि कोल लैंग्वेज से बोलते हैं। हो भाषा वो अलग है, मुंडा भाषा वो भी अलग है, सबको मिल के वो कोल लैंग्वेज, जैसा वो लोग संस्कृत को अपना जननी मानते हैं, ऐसा ही हम लोग का देव भाषा, बोंगाबुरु लोग, देवा देवी लोग, हम लोग का देवा देवी लोग वो कोल भाषा में बोलते हैं। तो वो कोल भाषा ये झारखंड का आदिवासियों बोलते हैं, लेकिन हम लोग वो कोल भाषा को भूल गए हैं। तो हमारी पहचान वो उसी धर्म कोड को लेकर, और ये अखिल भारतीय आदिवासी धर्म कोड, अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद ऐसा एक परिषद है जो कि सभी के मन को सम्मान देते हुए, सभी का धर्म को, सभी का संस्कृति को सम्मान देते हुए चलते हैं। उसे एक किसी क्षेत्रीय रिलीजन को लेके नहीं चलता है, किसी संतान लोग को नहीं संतान लोग का जो धर्म है अपना सरना बोलते हैं, हो लोग वो दुबुक बोलते हैं, मुंडा लोग डॉक्टर रामदल मुंडा और कार्तिक औरम जी का भाष्य जी दिया हुआ है आदि धर्म। ये आदि धर्म सबका अपना अपना रिलीजन है। 781 जनजाति का सभी का अलग अलग धर्म का नाम है, और इसी को जो एकता बनाना है, इसी को एक करके जो धर्म है वो आदिवासी धर्म है। लेकिन आदिवासी एक छत्र छाया है, आदिवासी धर्म का अंतर्गत में सब कोई आता है। सरना आदिवासी का अंतर्गत है, लेकिन सरना में सबका अंतर्गत नहीं है। ये भी, लेकिन एक कहना भी गलत होगा, क्योंकि डॉक्टर रूपाई माझी इधर बैठा हुआ है, वो प्रूव किया है कि सरना इज द यूनिवर्सल रिलीजन। ऐसा भी मैं प्रूव कर सकता हूँ कि दुपुक रिलीजन ऑफ एंशिएंट रिलीजन ऑफ होज इज द एंशिएंट रिलीजन।
ऐसा भी मुंडा लोग आदि धर्म विधान सेंट्रलिज्म बोलेंगे तो फिर भी ऐसे ऐसा विवाद होते रहेगा। इसलिए हम लोग को एक ही छत्रछाया में आना है और आदिवासी धर्म पर अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद ने सिर्फ एक ही जनजातियों को नहीं 781 जनजाति को लेके और सभी राज्यों का प्रतिनिधि को लेके सभी समाज के लोग को लेके जो सहमति बनाया ये आदिवासी धर्म को लेकर इस आदिवासी धर्म पर महारजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया को ज्ञापन सौंपा है, गृह मंत्री को ज्ञापन सौंपा है, प्रधानमंत्री को ज्ञापन सौंपा है। इस झारखंड प्रदेश से ही 2015 में दिल्ली में धरना किया गया था। 2015 में जितना भी धर्म का आंदोलन है और इसका विधानसभा भी हम धन्यवाद देंगे। जो भी हो झारखंड धर्म का चिंतन करता है, झारखंड संस्कृति का चिंतन करता है। हमको इस जो लोग भी जनजातियों का आदिवासियों का प्रतिनिधित्व किया और दिल्ली में धरना किया 2015 में सरना के लिए उन लोग को भी हम धन्यवाद देंगे। लेकिन गलत तरीका से उसको उपस्थापन किया गया। देव कुमार दाम जी ने इधर आए हैं 2018 में, उन्होंने भी भारत सरकार ने रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने हम लोग का अखिल भारतीय आदिवासी धर्म परिषद का जो प्रतिष्ठाता है उनको मैं नमन करता हूँ। छत्रपति साई मुंडा जी जो इस परिषद को प्रतिष्ठा किया है, सबको एकता करने के लिए काम किया है। उन्होंने भी जो आदिवासी धर्म को उपस्थापन किया गृह मंत्रालय में, उनको भी चिट्ठी आया है कि 2011 जनगणना में आप जितना आदिवासी हैं 781 जनजातियों का आदिवासियों का धर्म 101 प्रकार धर्म आया है। इसलिए हम किसको देंगे, सबको नहीं दे सकेंगे। इसलिए आप सब एकता होकर के आइए और 1931 का जो ट्राइबल रिलीजन है, आदिवासी धर्म है, इस नाम पे सबको एकत्र कीजिए और आइए हमको मार्क कीजिए। हम जरूर आपको देंगे। ये छत्रपति शिवाजी, छत्रपति साई मुंडा जी के पास जो आए हैं हमारे अध्यक्ष जी विश्वनाथ वांकड़े जी, उन लेटर को अच्छे तरीके से आप सबको समझाएंगे। और देव कुमार दाम जी के पास भी ये लेटर आए हैं जो कि हमारे आदिवासियों के लिए सबसे बड़ी पहचान है और ये एक बड़ी गुड साइन है। ये भारत सरकार का तरफ से ग्रीन सिग्नल है। हम लोग अगर एक ही धर्म को लेके, एक जनजाति का धर्म को लेके सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे, तब हम लोग को धर्म को मिलना मुश्किल है। क्योंकि अगर सबना को मिले तो हम लोग का दुपू वाला ही नहीं छोड़ेंगे, हम लोग का दुपू वाला नहीं छोड़ेंगे तो आदि धर्म वाला भी नहीं छोड़ेंगे और गांडी वाला भी नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नहीं छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग को एक नाम पे एकता होना है, जिसको वो लोग पहले से षड्यंत्र करके चिंतन मनन करके हटाया गया। और संविधान सभा में 1951 में जो जिस वर्ड को लेके चलते हम लोग खड़ा हुआ था, सारा आदिवासी समाज एकता बना हुआ था, उसी को हटाया। वो वर्ड था आदिवासी, उसको हम लोग को रक्षा करना है, उसी आदिवासी वर्ड को संस्थापन करना है हम लोग को। इसी 1931 का ट्राइबल रिलीजन को लेके हम लोग को एक मंच पे आना है, चलना है। और सिर्फ झारखंड का राज्य में नहीं, पूरे देश, पूरा विश्व में आदिवासी रिलीजन को लेके हमको आगे बढ़ाना है। ऐसा कहकर मैं अपना वाणी को विराम देना चाहूंगी। सबको और एक बार आदिवासी जोहार।